Wonder Tales। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी ज्ञान, बलिदान और एक ऐसे भक्त की है जिसने अपने सब कुछ दान कर दिया। हम जानेंगे कि कैसे राजा बलि, जो अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे, आज हम बात करेंगे राजा बलि और भगवान वामन के अविश्वसनीय अवतार की। तो बने रहिए मेरे साथ। बहुत समय पहले की बात है, राजा बलि नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने अपनी शक्ति से तीनों लोकों, धरती, आकाश और पाताल पर विजय प्राप्त कर ली थी। राजा बलि दानी इतने थे कि उनके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। उनके महल के चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। राजा बलि की बढ़ती शक्ति को देखकर स्वर्ग के देवता घबरा गए। वे सब मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, बलि एक भक्त है, लेकिन संतुलन बनाए रखने के लिए मुझे एक छोटी सी लीला रचनी होगी। भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया, एक छोटे कद के ब्राह्मण बालक का। उनके हाथ में एक लकड़ी का डंडा और एक छोटा छाता था। वे धीरे धीरे पैदल चलते हुए राजा बलि के महल की ओर बढ़ने लगे, जहां एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। जैसे ही वामन यज्ञशाला में पहुंचे, राजा बलि ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। नन्हे वामन की तेजस्विता देखकर राजा बलि बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वामन से कहा, हे नन्हे ब्राह्मण, आप जो चाहे मांग लें, मैं आपको सोना, चांदी, महल या पूरा गांव दे सकता हूं। वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस उतनी भूमि चाहिए जो मैं अपने 3 कदमों में नाप सकूं। ये सुनकर राजा बलि हंसने लगे। उन्होंने सोचा कि इतने छोटे बच्चे के 3 कदम तो बहुत ही कम जगह घेरेंगे। तभी राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने बलि को धीरे से रोका और कहा, सावधान बलि, ये बालक तुम्हें छलने आया है, इसे दान देने का वादा मत करो। लेकिन राजा बलि अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अगर स्वयं भगवान मेरे द्वार पर आए हैं तो ये मेरा सौभाग्य है, मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। बलि ने जल का पात्र उठाया और वामन को 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, नन्हे वामन का आकार अचानक बढ़ने लगा। वे इतने विशाल हो गए कि उनका सिर बादलों को पार कर गया। देखते ही देखते उन्होंने अपने पहले कदम में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। राजा बलि दंग रह गए। वामन ने अपना दूसरा कदम उठाया और पूरे स्वर्ग लोक को नाप लिया। अब तीनों लोकों में कहीं भी जगह नहीं बची थी। भगवान ने पूछा, बलि, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? तुमने तो 3 पग भूमि देने का वादा किया था, लेकिन अब कुछ बचा ही नहीं। राजा बलि ने अपनी हार नहीं मानी, बल्कि बहुत विनम्रता से अपना सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे पास अब मेरा शरीर ही बचा है, आप अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु बलि के इस भक्ति और सच्चाई से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने बलि को आशीर्वाद दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा बलि के महल की रक्षा करेंगे। राजा बलि खुशी खुशी पाताल की ओर प्रस्थान किया और संसार को ये सीख मिली कि विनम्रता और सत्य ही सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये ज्ञान और बलिदान की कहानी? क्या आपको राजा बलि का निर्णय सही लगा? नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वो बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें। अगली बार हम एक और दिलचस्प पौराणिक कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ज्ञान बांटते रहिए। धन्यवाद।